क्या आपको अक्सर पेट भारी लगता है, भूख कम हो गई है या बार-बार उलझन और थकावट महसूस होती है? तो ज़रा ध्यान दीजिए। ये आपके लीवर की तरफ से मिलने वाले सिग्नल्स हो सकते हैं। हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो 24/7 बिना रुके काम करता है और वो है लीवर। ये न सिर्फ खाना पचाने में मदद करता है, बल्कि खून को साफ भी करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और बॉडी को बीमारियों से भी बचाता है। और ऐसे ही पता नहीं कितने सैकड़ों काम करता है। आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में हम बात करेंगे फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और लीवर फेलियर जैसी आम लेकिन सीरियस प्रॉब्लम की। और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ नेचुरल और आसान सॉल्यूशन भी दूंगी, जिनसे आप अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्शी और आप देख रहे हैं हेल्दी हैबिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। मुझे कुछ दिनों से पेट के दाहिनी ऊपर वाले हिस्से में हल्का दर्द रहता है। क्या ये लीवर से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है? पेट के दाहिनी और ऊपरी हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है, तो ये लीवर में सूजन या फैटी लीवर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि हमारा लीवर इसी हिस्से में होता है। और जब उसमें फैट जमा हो जाती है या सूजन आ जाती है, जैसे कि हेपेटाइटिस में, तो इसमें हल्का सा दर्द होने लगता है। और अगर इसके साथ साथ थकान भी रहती हो, पेट भारी भी लगता हो या भूख कम लग रही हो, तो ये और भी क्लियर इंडिकेशंस हो सकते हैं। ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। वो आपको एलएफटी और अल्ट्रासाउंड कराने को कहेंगे, जिससे पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या है। खाने में तला भुना और बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें बंद कर दीजिए। अल्कोहल से दूर रहिए और रोज़ थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा रंग हल्का पीला पड़ने लगा है और आंखों में भी पीलापन नज़र आ रहा है। क्या ये पीलिया हो सकता है? और क्या ये लीवर से जुड़ा हुआ है? स्किन और आंखों में पीलापन दिखाई दे रहा है, तो ये जॉन्डिस के क्लासिक सिम्टम्स हैं और इनका सीधा कनेक्शन लीवर की हेल्थ से होता है। जब लीवर कमज़ोर या इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वो ब्लड में मौजूद बिलिरुबिन नाम के केमिकल को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। इसके रीज़न से क्या होता है कि बॉडी में बिलिरुबिन धीरे-धीरे जमा होने लगता है और इसका असर स्किन और आईज़ की कलरिंग पर पड़ता है, जिससे चेहरा और आईज़ पीले दिखने लगते हैं। ऐसे में आपको एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। बिलिरुबिन लेवल की जांच करानी चाहिए, ताकि सही कंडीशन का पता चल सके। इस समय डाइट का भी ध्यान रखें। स्पाइसी और फ्राइड फूड बिल्कुल भी ना खाएं। टी, कॉफ़ी पूरी तरह से अवॉइड करें। इसके बजाय लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, हल्की बॉइल्ड वेजिटेबल्स और लिक्विड डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी मेडिकेशन सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस से ही लें। याद रखें, जॉन्डिस एक मामूली सिम्टम लग रहा है, लेकिन अगर उसे नज़रअंदाज किया गया, तो किसी भी बड़ी लीवर प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे अक्सर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, भूख भी कम लगती है और कई बार उल्टी जैसा मन करता है। क्या ये लीवर की कोई दिक्कत हो सकती है? अगर आपको बार बार थकान, भूख की कमी, उल्टी जैसा मन होना महसूस हो रहा है, तो ये इंडिकेशन हो सकते हैं कि लीवर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा। लीवर बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालता है और जब उसकी ये कैपेसिटी कमज़ोर हो जाती है, तो सबसे पहले इंडाइजेशन और एनर्जी और भूख पर असर पड़ता है। बॉडी धीरे धीरे सुस्त और कमज़ोर होने लगती है। अगर आपको ये सिम्टम्स बार बार महसूस हो रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप जल्दी से ब्लड टेस्ट कराएं, सोनोग्राफी कराएं और ज़रूरत पड़ने पर पेट की दूसरी इन्वेस्टिगेशन कराएं, ताकि सही वजह का पता चल सके। इसके साथ ही अपनी सेहत के हिसाब से हेल्दी और लीवर फ्रेंडली डाइट स्टार्ट कर दें। खाने में नमक की क्वांटिटी कम कर दें, ज़्यादा पानी पिएं और डिटॉक्सिंग फूड जैसे कि आंवला, हल्दी, ग्रीन टी को अपने रूटीन में ऐड करें। याद रखें, लीवर की दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ती हैं और अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो ये बड़ी बीमारी भी बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर लीवर खराब होने के मेन रीजंस क्या होते हैं? क्या सिर्फ अल्कोहल ही इसकी वजह है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लीवर सिर्फ अल्कोहल से ही खराब होता है। आजकल कई और रीजन भी होते हैं जो लीवर की हेल्थ को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि मोटापा यानी ओबेसिटी और शुगर, डायबिटीज, जिनकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जो लीवर को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड लेते हैं। ये भी लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं।
अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस की। आखिर इनके सॉल्यूशंस हैं क्या? सबसे पहले एक हेल्दी डाइट अपनाइए, जिसमें ज़्यादा फाइबर और कम फैट हो, और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की वॉक करिए। कोई भी हल्की फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए। अल्कोहल, सिगरेट और स्टेरॉइड जैसी चीज़ों से पूरी तरह से दूरी बना लीजिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और अगर ब्लड नीडल या टैटू जैसी चीज़ों से कांटेक्ट हो तो हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। लीवर की हेल्थ का सीधा असर हमारे पूरी बॉडी की हेल्थ पर पड़ता है, इसीलिए इन रीजंस को लाइटली ना लें और सही टाइम पर सही प्रिकॉशन ज़रूर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अक्सर सुनता हूँ कि लोगों को फैटी लीवर हो रहा है। क्या ये कोई सीरियस बीमारी है? फैटी लीवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। ये धीरे धीरे लीवर को डैमेज करता है और सिरोसिस या लीवर फेलियर जैसी सीरियस कंडीशंस तक पहुंचा सकता है। फैटी लीवर दो तरह का होता है। अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की वजह से होता है, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीजेस, जो ओबेसिटी, डायबिटीज, ज़्यादा शुगर और पैकेज्ड फूड खाने से होते हैं। फैटी लीवर को कंट्रोल में रखने के लिए अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सबसे पहले वजन कम करने की तरफ ध्यान दें। रोज कम से कम 30-40 मिनट की वॉक जरूर करें, या फिर कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर दें। अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स और हाई फाइबर वाली चीज़ें ज़रूर ऐड करें, जैसे कि ओट्स। मीठा, बेकरी आइटम्स, फ्राइड खाना और पैकेज्ड फूड को पूरी तरह से बंद कर दें। लीवर को नेचुरल सपोर्ट करने के लिए मिल्क थिस्टल एक यूज़फुल सप्लीमेंट माना जाता है, जो लीवर एंजाइम जैसे कि एएलटी और एएसटी को बैलेंस करता है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, बल्कि एक सपोर्टिव सप्लीमेंट है। इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसका यूज़ फैटी लीवर, सिरोसिस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में बेनिफिशियल माना गया है। और कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि जीएनसी का मिल्क थिस्टल, प्योर न्यूट्रिशन का लीवर डिटॉक्स और हिमालय का लीव 52। और हाँ, हर 3 महीने में लीवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, ताकि ये ट्रैक किया जा सके कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फैटी लीवर की पहचान जितनी जल्दी हो, उसे कंट्रोल करना उतना ही आसान होता है, और ये बदलाव आपकी बाकी हेल्थ पर भी पॉजिटिव असर डालते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अगर मुझे लगता है कि मेरे लीवर में कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं कौन-कौन से जांच या टेस्ट कराऊं, जिससे ये ठीक से पता चल सके? लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे शुरू होती हैं, और शुरू में ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते। इसलिए सही टाइम पर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन करवा लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि पता चल सके कि लीवर कितना ठीक काम कर रहा है, या उसमें कहीं इन्फ्लामेशन, फैट या कोई और इशू तो नहीं है। इसकी जांच के लिए कुछ टेस्ट हैं जो कि किए जाते हैं, जैसे कि एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट ये बताता है कि लीवर ब्लड को ठीक से फिल्टर कर रहा है या नहीं, एंजाइम लेवल कैसे हैं, और कोई कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, इस इमेजिंग से लीवर साइज का पता चलता है, यानी लीवर नॉर्मल से बड़ा यानी इनलार्ज लीवर तो नहीं है, या छोटा तो नहीं है, उसमें फैट या स्वेलिंग या किसी भी तरह का कोई लंप तो नहीं है। ये बिल्कुल पेनलेस और सिंपल जांच है। फाइब्रो स्कैन या सीटी स्कैन, जब लीवर की हालत थोड़ी ज़्यादा सीरियस लगती है, तो ये एडवांस टेस्ट करवाए जाते हैं। इससे फाइब्रोसिस और सिरोसिस यानी लीवर डैमेज के बारे में जानकारी मिलती है। हेपेटाइटिस बी और सी टेस्ट करवा लेना चाहिए। लीवर की कई बीमारियां जो होती हैं वो वायरल इन्फेक्शन से होती हैं, खासकर हेपेटाइटिस वायरस से। इसलिए ये टेस्ट ये जानने के लिए ज़रूरी है कि कहीं कोई हिडन वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर लीवर को लेकर कोई भी डाउट हो, तो खुद से अंदाज़ा लगाने की बजाय कंप्लीट इवेल्युएशन ज़रूर करवा लें। लीवर की केयर जितनी जल्दी शुरू की जाए, उतनी ही जल्दी बेहतर रिकवरी पॉसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लीवर की बीमारी में खाने पीने का भी कोई रोल होता है? मुझे किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, और लीवर को ठीक करने के लिए कौन-कौन से आसान नेचुरल रेमेडीज को अपनाना चाहिए? लीवर की हेल्थ में आपकी डाइट का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि लीवर हमारा नेचुरल फिल्टर है। तले भुने, मसालेदार, प्रोसेस्ड और मीठे खाने की चीज़ें लीवर पर दबाव डालती हैं और उसे कमज़ोर बना देती हैं। इसलिए समोसे, पकौड़े, चिप्स, मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक से परहेज ज़रूरी है। इसके बदले हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मौसमी फल, दालें, ओट्स और स्प्राउट जैसे हल्के खाने खाइए। लीवर को मजबूत बनाने के लिए और इसकी देखभाल के लिए कई आसान और असरदार होम रेमेडीज भी हैं,
जिन्हें रोज़ाना अपनाया जा सकता है। जैसे कि सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना डिटॉक्स में मदद करता है। हल्दी वाला गर्म पानी जिसमें थोड़ा-सा काली मिर्च भी हो, लीवर की सूजन को कम करता है। आंवला जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। लहसुन की 1-2 कच्ची कलियां सुबह लेने से लीवर एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और बॉडी की सफाई होती है। इन सभी रेमेडीज को अपनाकर लीवर को लंबे समय तक हेल्दी बनाए रखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें आपकी राय जानने का मौका मिलता है और यूट्यूब को भी सिग्नल मिलता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है, जिससे ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल हेल्दी हैबिट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।